You are watching Maths Baba Tricks. I am Sachin Malik and I am continuing with exercise 1.4 class 11th. Okay. Question number first is find the union of each of the following pair of sets. पेयर दे रखे हैं, टू के सेट दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं यूनियन। एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, बताओ जल्दी से। देखो इसमें क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए और सेट की प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 1 के बाद 2 हो जाएगा। थोड़ा सीक्वेंस में लिखोगे तो अच्छा है, वैसे कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 उसके बाद है आपका 3 और फिर उसके बाद है आपका 5। देखो कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया, कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो गया, ठीक है। चलो सही। अब देखो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी हमें निकालना है। मैंने कहा ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए ए यूनियन बी में। चलो चेक करते हैं। आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया ए, उसके बाद हो गया बी, उसके बाद हो गया सी, ठीक है, ओके। उसके बाद हो गया, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद हो गया आपका ई, उसके बाद हो गया आई, उसके बाद हो गया ओ, उसके बाद हो गया यू। बताओ सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड, ई है ये हमारा, ठीक है। निकल गया यूनियन बी, ओके। ए यूनियन बी आपका पता लग गया ना क्या होता है। वैसे देखो अगर मैं बुक से आपको समझाता हूं, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं, ये आपका ए है, ये बी है, यूनियन अगर मुझे निकालना है तो कंप्लीट ये हो जाएगा, ये होता है आपका ए यूनियन बी, ओके, कंप्लीट। और कॉमन पोर्शन जो है वो एक ही बार आएगा, ठीक। नाउ अब इसमें देखो एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो ए की रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ए की रोस्टर फॉर्म आपकी हो जाएगी 3, 6, 9, 3 3 9, 3 4 12 डैश 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 डैश, और ये हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। उसके बाद बी का क्या होगा, बी कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 लेस देन 6 का है तो यही होगा। अब उसने कहा ए यूनियन बी निकालो, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे सभी बच्चे, पहले तो रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे, उसके बाद फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। बताओ इसमें क्या है, देखो इसके शुरुआत करते 1 2 आपका हो गया 4 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे 6 9 12 डैश डैश डैश। बताओ सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा ए यूनियन बी, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू किसके है, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। ये सभी वैल्यूज किसके अंदर है, एक्स के अंदर, 5। और इसके अलावा एक और कंडीशन है, यूनियन में हम यहां पे एंड नहीं यूज करेंगे और यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, और कह देंगे एक्स देखो इस पार्ट को, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का मल्टीपल इसी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और साथ में एक कंडीशन और भी लगाना चाहो, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, पॉजिटिव, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल, और ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं तो मल्टीपल लिखोगे तब भी ठीक होगा क्योंकि 3 के मल्टीपल होते हैं 3 6, ठीक है, ओके, ठीक है जी। समझ में आ गया भाई। एक्स की वैल्यू 1 2 4 5 होगी या फिर और एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आ गया भाई। अब देखो ये पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है आपका। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है, 6 से इक्वल भी और लेस भी है। तो ए की रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ए की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी आपकी 1 से बड़ा है तो 2 हो गया, नेचुरल नंबर है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है जी। ये की रोस्टर फॉर्म आ गई। उसके बाद बी की रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा
x इज ए नेचुरल नंबर। चलो ठीक है भाई, यानी कि 1 से ऊपर ऊपर रहेगा काउंटिंग नंबर। 6 से बड़ा, 10 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालो, ए यूनियन बी रोस्टर फॉर्म में क्या रहेगा बताओ, सारे के सारे एलिमेंट उठा के रख दो इसमें। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताओ सारे के सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। इसके बाद हम कह देंगे कि अगर मुझे ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कहेंगे x इज सच दैट x इज ए, एक नेचुरल नंबर है। चलो ठीक है भाई, या फिर नेचुरल नंबर ये लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कर दो x बिलोंग्स टू n, और इजी करो इसको, x बिलोंग टू n, इसमें भी लिख सकते हो x बिलोंग टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर। और साथ में कंडीशन क्या है, एंड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर कोई कंडीशन नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा एंड, जिसमें जो नेचुरल नंबर में ये 1 से बड़ा होगा x, और लेस देन किससे हो जाएगा, 10 से होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, लेस देन 10 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर तो x से 9 है, और 1 से बड़ा नंबर कौन सा है आपका 2, 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। इसका फिफ्थ पार्ट देखो भाई, सेट ए दे रखा 1 2 3, बी दे रखा 5। 5 का मतलब क्या होता है, 5 होता है आपका नल सेट। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर नल सेट है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए के ही इक्वल हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा किसके हो जाएगा 1 2 3, 1, 2, 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना है, लिखना तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखो, ऐसे लिखोगे, इसकी रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x की वैल्यू है वो होनी चाहिए 1 मोर देन इक्वल टू x होगा, और लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इसको क्लोज कर देंगे, बस फिनिश्ड, इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए सेट है जिसके अंदर ए और बी है, बी सेट ए बी सी है, तो उसने पूछा क्या ए बी का सबसेट है। चलो बी के सबसेट ही बना लेते हैं हम। ठीक है, वैसे ये लास्ट 1.3 का है, लेकिन इसको फटाफट कर लेते हैं। ए कोमा बी कोमा सी, इसके सबसेट कितने बनेंगे, फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3। ओके, तो 2 टू 4 टू 8 हो जाएंगे। फटाफट सबसेट बना लेते हैं भाई। सबसेट हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आपका सी हो जाएगा सबसेट, उसके बाद हो जाएगा आपका ए कोमा बी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद होगा फिर आपका बी कोमा सी। सभी को सभी के साथ एक बार कर दो, या एक बार सिंगल सिंगल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका ए कोमा सी। ओके, उसके बाद हो जाएगा खुद ए बी सी भी इसका सबसेट है, और एक हो जाएगा 5। ठीक है भाई, कितने हो गए टोटल बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। अब एक बार बताओ, इसने जो दे रखा है क्या वो इसमें प्रेजेंट है। इसने कहा ए बी का सबसेट है कि नहीं है, ए बी ये रहा है ना, ये तो इसका सबसेट है, तो हम लिख देंगे यस, डायरेक्टली लिखेंगे अब यस ए सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसने पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। चल ए यूनियन बी निकालने का मैंने आपको बताया था, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए। ए बी इसका सबसेट है, तो डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी डायरेक्टली हो जाएगा आपका किसके, बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। बताओ इसमें एलिमेंट है कितने, ए बी, इसमें है ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा आपका यूनियन ए कोमा बी कोमा सी। मैंने क्या कहा था, सभी के एलिमेंट लगा दो फटाफट, ये हो जाएगा आपका ए कोमा बी कोमा सी। तो बताओ ये किसके इक्वल आया, आ गया ना बी के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपका इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। चलो लेट कर लेते हैं, लेट ए सेट दे रखा है आपका 1, 2, ओके, और बी सेट दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब उसने कहा
ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, ये हम कहेंगे ए बी का सबसेट है ना, ए बी का सबसेट है। अब उसने कहा देन व्हाट इज ए यूनियन बी। चलो जी चेक करते हैं, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, निकालो इन दोनों के एलिमेंट, बताओ जल्दी से क्या होगा। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि एलिमेंट रिपीट तो होंगे नहीं। मैंने कहा दोनों के एलिमेंट उठा के यहां रख दो, मर्ज कर दो, जो कॉमन है उसको एक बार में ही लेंगे। तो बताओ ये किसके इक्वल आ गया, ये बी के इक्वल आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी सब सेट दे रखे हैं, उसके बाद ए यूनियन बी पूछा, उसने क्या पूछा है, ए यूनियन बी। देखो इसमें डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, बिल्कुल दोनों में जो एलिमेंट है सारे के सारे उठा के रख दो, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, इसको लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर आएगा इसमें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4 तो आ गए, 5 और 6, 5, 6, बताओ निकल गया कि नहीं निकल गया, आ गया आंसर। ए यूनियन सी, देखो ए यूनियन सी, चलो ए यूनियन सी निकालेंगे फटाफट। ए यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी के सारे एलिमेंट, और रिपीट होंगे नहीं। ए के देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आ गई। उसके बाद ध्यान से देखो सी में 5, 6, 7, 8 सारे अलग है, तो 5, 6, 7, 8। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इजी है बिल्कुल। इसके बाद देखो बी यूनियन सी है, बी और सी, चलो लगाओ बी यूनियन सी। ओके, बी यूनियन सी क्या होगा, देखो बी यूनियन सी होगा 3, 4, 5, 6, 5 और 6 ऑलरेडी आ गए, 7 और 8, 7, 8। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसको देखो बी और डी, बी और डी, बी और यूनियन डी, तो बी यूनियन डी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा हमारा 3, 4, 5, 6। अब यहां से देखो 7, 8, 9, 10 तो सारे एलिमेंट आएंगे, कोई एलिमेंट रिपीट हो ही नहीं रहा, कोई भी एलिमेंट क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। आ गया आंसर भाई, बताओ समझ में आ गया। अब इसको देखो, इसमें हम थोड़ा टेक्निकल मैथमेटिकली पढ़ेंगे, क्या इसमें होता है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है छोटी सी, वो याद कर लो। देखो आप कहोगे सर पहले इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें, किसको सोल्व करें। देखो अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आप कहते हो कि सर नहीं मैं पहले बी यूनियन सी को सोल्व करना चाहूंगा, उसके बाद मैं ए के साथ यूनियन लूंगा। देखो मैं दोबारा समझाता हूं, ए और बी का यूनियन लो, जो आंसर आएगा सी के साथ यूनियन लो, तब भी आंसर सेम आएगा। ए यूनियन या फिर आप बी यूनियन सी सोल्व करो, उसके बाद ए यूनियन, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, आप राइट हैंड साइड ले लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ए और बी का यूनियन ले लो फटाफट, ए और बी का यूनियन। चलो जी, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करूंगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी लूंगा मैं, पहले ए यूनियन बी सोल्व करना है ना, तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 और 6, 5, 6। बताओ हो गया। अब इसका यूनियन मैं सी के साथ लूंगा, इसका यूनियन सी के साथ। सी के एलिमेंट बताओ कहां है, सी के एलिमेंट ये रहे, सी के एलिमेंट है आपके 5, 6, 7, 8। अच्छा ठीक है भाई, अब मैंने कहा था सारे एलिमेंट लिख दो उठा के, यूनियन आ जाएगा। तो बताओ किसके इक्वल आएगा इसका यूनियन, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 ऑलरेडी आ गए, 7 और 8, 7, 8। बताओ आंसर समझ में आया कि नहीं आया। आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, आंसर विल बी सेम। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम सेट दे रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट। देखो इसको भी हम क्या करेंगे, या तो इसको पहले सोल्व कर लेंगे या फिर इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। चलो जी करते हैं सोल्व। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो फटाफट, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद इसका यूनियन लेंगे डी के साथ। डी कहां है भाई, डी ये रहा आपका 7, 8, 9, 10।
निकाल दो इसका यूनियन फटाफट इसके साथ, निकालो भाई जल्दी से निकालो इसका यूनियन। चलो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। स्टार्ट। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसको देखो, मैं इसको पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, उसके बाद बी को कर लूंगा। चलो पहले मैं बी को लिखूंगा, बी है हमारा, बी क्या दे रखा है, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करते हैं, इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। हमने पहले वाला सोल्व किए थे, पहले वाले 2, अब लास्ट के 2 लेंगे, ठीक है। तो बी को लेंगे, बी को, बी है आपका, बी ये रहा 3, 4, 5, 6 आ गया। उसके बाद क्या है, यूनियन है। अब लेंगे सी यूनियन डी। चलो सी यूनियन डी को सोल्व करेंगे, सी यूनियन डी, सी यूनियन डी आपका क्या हो जाएगा, सी यूनियन डी हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, यूनियन निकालना है हमें। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, 3, 4, 5, 6, 5, 6 आ गया ऑलरेडी, 7, 8, 9, 10 और ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा आंसर। ओके, अब हमें निकालना इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ओके, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलो इंटरसेक्शन का पहले तो देखो साइन देखो, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। चलो कॉमन निकालो फटाफट। 1, 3, 5, 1, 2, 3 में कॉमन क्या है भाई, मुझे तो लग रहा है कि 1 है कॉमन, 1 है, ठीक है भाई साहब। और इसमें 3 है, क्या है 3, और तो कुछ नहीं है कॉमन। ओके, उसके बाद देखो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी निकालो, a इंटरसेक्शन b निकालो जल्दी से। कॉमन क्या है, a कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये देखो यहां पे भी है a, यहां पे भी है a, हो गया। चलो ठीक है भाई, कॉमन। उसके बाद b c कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल a हो जाएगा इसका। तो ठीक है बच्चों, इसका a है, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद ये देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट की रोस्टर फॉर्म लिखो फटाफट। थर्ड पार्ट की रोस्टर फॉर्म क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, ये हो गया ए। और आपका बी क्या हो गया, बी देखो जल्दी से, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, बस इतना ही हो जाएगा, 6 से लेस है। ओके, अब उसने पूछा इंटरसेक्शन निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मुझे तो लग रहा है इसमें सिर्फ 3 कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो एक्स इज नेचुरल नंबर, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो फटाफट, ए की रोस्टर फॉर्म क्या कहती है, एक्स इज नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है तो 2, 3, 4, 5, 6 के इक्वल है, तो ये लो जी। बी को निकालो फटाफट, बी के लिए निकालो जल्दी से। बी के लिए हो जाएगा नेचुरल नंबर 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 7, 8, 9, 10 बताओ ये होगा कि नहीं होगा। अब उसने पूछा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, इनमें कॉमन क्या है, मुझे तो लग नहीं रहा इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और इसमें तो कॉमन होगा ही कैसे, ये खाली है, तो डायरेक्टली हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 के इक्वल हो जाएगा और सीधा आंसर हो जाएगा। ओके, ए बी सी डी आपके सेट दे रखे हैं, लेकिन उसने कहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए और बी में हमें निकालना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कॉमन निकालो। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, 7 है और 9 है। चलो यहां पे देखो 7 है, ये रहा 7, और यहाँ पे 9 है, ये रहा 9, और यहाँ पे 11 है, ये रहा 11, आ गया ए इंटरसेक्शन बी, है ना इजी। अब इसको देखो, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, तो 11 हमारा कॉमन है। ओके, उसके बाद 13 और तो कुछ नहीं है, नहीं है ना, हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखो, अब देखो इसमें भी क्या होता है, आपका एसोसिएटिव लॉ लगता है, कैसे, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी,
आप इसको सोल्व पहले कर सकते हैं, फिर इसके साथ, इसको सोल्व करके फिर इसके साथ, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। निकालो। ए एंड सी में क्या कॉमन है भाई, 3 नहीं है, 5, 7, 9, 11 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा आ गया 11। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मुझे इंटरसेक्शन चाहिए डी के साथ। डी के एलिमेंट है 15 और 17। डी के एलिमेंट है 15,17। ठीक है, ओके भाई। अब एक बात बताओ सभी बच्चे मुझे, अब इसका लेना है मुझे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन तो 5 हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। समझ में आ गया भाई? चलो अब देखो, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। निकालो भाई, कॉमन निकालो फटाफट। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एरिया है। ठीक है, देखो अगर हम इससे समझे वेन डायग्राम से, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ये कॉमन वाला जो पोर्शन होगा, जिसमें हमारा ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जो शेडेड पोर्शन, यही होता है इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन सी है, ए की वैल्यू ए और सी में कॉमन देखो क्या है, ए और सी में, ए और सी में क्या है कॉमन, मुझे तो सिर्फ 11 लग रहा है, तो 11 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि और कुछ कॉमन है ही नहीं ए एंड सी में। ठीक है, उसके बाद ये कहता है बी इंटरसेक्शन डी निकालो। चलो ठीक है भाई, बी इंटरसेक्शन डी जो है आपका क्या कहता है, बी और डी में कुछ कॉमन है, मुझे तो कुछ कॉमन लग नहीं रहा भाई, इसमें नहीं है, तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी 5। अब इसमें देखो, ये एक न्यू चीज है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझेंगे, इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो कैसे लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, जो, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इक्वल टू, है ना, क्योंकि जगह बचेगी हमारे पास। हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे सोल्व करेंगे इसको। कौन सा लॉ होता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये हमारा लॉ लगा देंगे इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये रहा 7, 9, 11 इसमें कॉमन है, 7, 9, 11 है आपका इसमें कॉमन। ठीक है, उसके बाद यूनियन, और उसके बाद फिर से ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें तो सिर्फ 11 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो जी, ठीक है, अब लगाना है हमें यूनियन। चलो इसमें यूनियन लगा देते हैं, 7, 9, 11 और 11, तो इसका यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, 7, 9, 11 के। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, यूनियन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन, ए और डी में क्या कॉमन है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद देखो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में ना कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे कोई लगेगी भी नहीं, है ना, कोई कुछ सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए और बी में क्या कॉमन है, 7, 9, 11। चलो ठीक है भाई, 7, 9, 11। ओके, ये ब्रैकेट सोल्व होगी। अब इसके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 7th पार्ट ये हमारा 9th कर दिया, मैंने गलती से ये करना था 8th। ठीक है, ये गलत सीक्वेंस में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस पे आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये हमारा किसके इक्वल है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। अब इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, इसमें क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। ये हमारा क्या देगा, आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं 8th पार्ट पे। पहले ये करना था, कोई बात नहीं, यहां पे तो सिंपल एक प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको सोल्व करो, यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, इसको सोल्व कर देंगे, फटाफट लगा देंगे। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। चलो जी, ये हो गया 7, 9, 11। ठीक है, उसके बाद बीच में यूनियन है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, ए और डी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5।
5 हो जाएगा। उसके बाद एक बार बताओ सभी बच्चे, यूनियन है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, पर यूनियन में सभी एलिमेंट आते हैं, तो 7, 9, 11 आ जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद देखो सभी बच्चे, ए यूनियन डी निकालो पहले। चलो इसको पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करके लास्ट में इंटरसेक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन डी सारे एलिमेंट लिखो, 3, 5, 7, 9, 11। ए यूनियन डी है 15, 17। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। ओके, इंटरसेक्शन है ना। उसके बाद बी यूनियन सी, चलो बी यूनियन सी के एलिमेंट बताओ। ये हो गया 7, 9, 11, 13, 15, यही है ना, ठीक है, बी यूनियन सी। इसके बाद इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें बताओ कॉमन क्या? 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। 7, 9, 11 और 15, 13 तो नहीं है ना, 13 इसमें नहीं है, तो कोई बात, 13 को छोड़ दो। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, 9, 11, 15 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही आंसर बच्चों? चलो ठीक है, शाबाश, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।